आज मैं आपको बताऊंगा एक बेहद सिंपल सी ट्रिक जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आई कैन गारंटी कि आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम आपको एग्जाम्स तक याद रहेगा। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं दीपम कुलश्रेष्ठ एंड दिस इज साइफाई एंड आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन उस एक प्रॉब्लम का जो एग्जाम्स के सीजन में सबसे कॉमन है। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को ये टेंशन रहती है कि वो जो भी कुछ पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन करते समय वो उन्हें एग्जाम्स तक एक्यूरेटली याद रहे। ये एक्चुअली एक बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने काफ़ी कॉमनली ऑब्जर्व करी है सारे स्टूडेंट्स में। एंड इसका जो सॉल्यूशन वो है एक सिंपल सी 3 स्टेप टेक्निक। अब इस टेक्निक का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको करना सिर्फ इतना सा है कि जो भी कोई टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, जो भी कोई कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं, उनको आपको अपने माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस करना है। तो फर्स्ट स्टेप के फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोसेसिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है उस कंसेप्ट को। कैसे करना है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद इसी फर्स्ट स्टेप का जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा उसके लिए आपको अपने माइंड को ये समझाना है कि वो कंसेप्ट आपके लिए ज़रूरी है, आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस रखता है। अब बात करते हैं ज़रा प्रोसेसिंग की। तो आप जब भी कभी कोई चीज़ पढ़ते हैं एग्जाम्स के लिए स्पेशली, तो आप काफ़ी सारी रीडिंग करते हैं, काफ़ी सारी राइटिंग करते हैं उस टॉपिक के बारे में। उसके अलावा आप काफ़ी कुछ वीडियोज़ वगैरह भी देखते होंगे एंड ऑब्वियसली ये सब कुछ करते समय आपके माइंड में उस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी कोई प्रोसेसिंग हो रही है। अब इस सब में अगर आप एक चीज़ और ऐड कर लें जो कि है डिस्कशन, यानी कि अगर आप जो भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसको आप डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स या स्टडी मेट्स के साथ में, तो जो प्रोसेसिंग ऑलरेडी हो रही है वो बहुत ज़्यादा और स्ट्रांगली होगी अपने माइंड, आपके माइंड में उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको फर्स्ट स्टेप के फर्स्ट पॉइंट में करना बस इतना सा है कि जो भी आपने पढ़ा उसको प्रोसेस करिए, और प्रोसेस करने के लिए मेरा रिकमेंडेशन, बहुत ही स्ट्रांग रिकमेंडेशन ये है कि उस टॉपिक को आप डिस्कस करिए फ्रेंड्स के साथ, स्टडीमेट्स के साथ, और हो सकता है तो फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। इसके अलावा अगर आपको अपने माइंड को ये समझाना है कि वो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आपको ये सोचना है कि जो भी बुक्स में लिखा है वो आपकी लाइफ से किसी न किसी तरीके से एसोसिएटेड है। और इसके लिए आप सिंपली इतना सोच सकते हैं कि या तो वो आपकी लाइफ में रूटीन जनरल लाइफ से रिलेटेड है, या आपके फ्यूचर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, या अगर आपने लाइफ में कोई टारगेट सेट कर रखा है तो उससे रिलेटेड है, या फिर उस सब्जेक्ट की अगर आपको कॉमन जनरल एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो उसके लिए भी वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ आपको कोई रिसर्च ना तो करनी है, ना आपके पास उसके लिए टाइम है। आपको बस इतना करना है कि आप जो अपने आप से हमेशा शायद अगर आप बोलते रहते हैं कि ये सब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो न जाने कहाँ काम आएगा, ये सब न जाने कैसे इंपॉर्टेंट है, मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सब आप बोलना बंद कर दीजिए। आपको सिंपली ये अपने आप को बोलना है कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली वो सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये दोनों चीज़ें करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, प्रोसेसिंग करने के लिए और इंपॉर्टेंस समझाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, सपोज करिए आपने पढ़ा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और उसके लिए आपने सोचा कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है किसी न किसी टाइप से। तो आपका माइंड क्या करेगा, माइंड उस टॉपिक को एक्सेप्ट कर लेगा। जब वो नॉलेज बनने के लिए आपके माइंड में एब्जॉर्ब हो रहा है तो माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा। इसका उल्टा अगर आप ये करते हैं कि न जाने इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपका माइंड उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करना चालू कर देगा। जी हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप कोई चीज़ इंपॉर्टेंट मानते हैं तो ही वो आपका माइंड, तो ही उस बात को आपका माइंड एक्सेप्ट करता है। अब सपोज करिए आपने माना कि वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉज, जो हमारे लिए ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके माइंड, आपने इस तरीके से उसको पढ़ा कि वो इंपॉर्टेंट है और आपके माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो माइंड में क्रिएट हो जाएगी उसकी एक सिंगल मेमोरी। अब वो एक मेमोरी स्ट्रांग तब तक नहीं रहेगी जब तक वो बाकी सारी चीज़ों से लिंक नहीं होती। तो न्यूटन्स लॉज के बारे में अगर आपने ये सोचा कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसकी मेमोरी तो बन जाएगी, लेकिन उस मेमोरी को स्ट्रांग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए आपको उस मेमोरी की करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग, जो कि आप रीडिंग करके, राइटिंग करके, वीडियोज़ देखकर और उसके अलावा डिस्कशन करके कर सकते हैं। प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, ये जो चारों सारी चीज़ें मैंने बोली इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्कशन करना। क्योंकि डिस्कशन जब आप करते हैं तो आप पहले तो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के बाद आप उसको बोलते हैं तो आपका जो माउथ से वो सारे वर्ड्स निकल रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। फिर उसके बाद जो आपके ही कान में जो आपके खुद के शब्द जा रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, और जिस किसी से आप डिस्कस कर रहे हैं वो भी आपको कुछ आउटपुट्स देगा, तो उसकी भी माइंड में आपकी प्रोसेसिंग जाएगी ही जाएगी। तो इंपॉर्टेंस समझाकर आप माइंड को एक्सेप्ट करवा देते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, और प्रोसेसिंग करके उस इंफॉर्मेशन की मेमोरी को आप और ज़्यादा स्ट्रांगली लिंक कर देते हैं बाकी सब चीज़ों से, जिससे कि वो मेमोरी आपके दिमाग में हो जाती है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, आपके न्यूरल कनेक्शंस उस मेमोरी से रिलेटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। तो एक तो था, तो फर्स्ट पॉइंट तो था ये। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको करना ये है
कि आपको सिंपली करना है आराम। जी हाँ, आई मीन इट। एंड व्हाट आई मीन इज कि आपको ये इंश्योर करना है कि आप 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप डेली ले रहे हैं। ऑल राइट, मुझे पता है कि आपको शायद हंसी आ रही होगी मेरी ये 7 घंटे सोने वाली, 7 घंटे नींद वाली बात को सुनकर, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि भाई एक ही महीना तो बचा है, अब कहाँ से हम सोएंगे, हम कहाँ से टाइम निकालेंगे सोने का और पढ़ाई करने का। या अगर आप हो सकता है ये सोच रहे हो कि भाई 1-1.5 महीना है, वैसे भी पूरे साल तो सोए ही हैं, तो ठीक है, भाड़ में गई नींद, अभी एक काम करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे दिमाग लगाते हैं, सिर्फ रगड़ के पढ़ाई करते हैं। एक बात मेरी आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप अपनी खुद की प्रिपरेशन का सत्यानाश करने वाले हैं। एंड आई मीन इट, आई हैव टू से इट, बहुत फ्रैंकली, बहुत ऑनेस्टली मुझे आपको बोलना पड़ रहा है। नींद की कमी से बड़ा दुश्मन न्यूरल कनेक्शंस का और कुछ नहीं होता है। आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में जाएगा ही नहीं अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स, क्योंकि ऑलरेडी आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। और ऐसे स्ट्रेस में अगर आप मल्टीपल पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत सारी जब आप पढ़ाई करते हैं तो उस केस में किसी भी एक इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपने उसको इंपॉर्टेंट मान के प्रोसेसिंग नहीं करी और उसके ऊपर से अगर आपने प्रॉपरली आपके रूटीन में नींद भी नहीं ले रहे हैं तो वो किसी भी तरीके से आपके दिमाग में मेमोरी क्रिएट नहीं होने वाली है। तो प्लीज़ इस बात को इंश्योर करिए कि आप नींद पूरी ले रहे हैं, जो कि आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बातें आती है कि ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप्स सुन के आपके दिमाग में चीख चीख कर ये सवाल गूंज रहा होगा कि भाई ये इतना सारा टाइम हमारे पास आएगा कहाँ से, टॉपिक्स पढ़ने हैं, फिर प्रोसेसिंग करनी है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस खुद को समझानी है, और फिर आप बोल रहे हो कि सर 6-7 घंटे सो भी जाओ, तो अब हमारे पास टाइम कहाँ से आएगा। डोंट वरी, जो थर्ड स्टेप मैं बताने वाला हूँ उससे आपको अपना टाइम मैनेज करने में और टाइम बचाने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो थर्ड स्टेप में आपको सिंपल सा एक काम करना है, और वो ये है कि आपको इंश्योर करना है कि आपको ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस से दूर रहना है जो आपको हाई इंटेंसिटी में फियर, एंगर, डिसगस्ट, हेट्रेड, सैडनेस, ये सब कुछ आपको, जो भी एक्सपीरियंस आपके माइंड में इंटेंसली ये सारे जो फीलिंग्स हैं ये क्रिएट करने वाले जो एक्सपीरियंसेस हैं, इनसे दूर रहना है। मतलब बेसिकली बस इतना सा है कि नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है। आपको बहुत ज़्यादा डराने वाली सिचुएशन से, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली, बहुत ज़्यादा डिसगस्ट पैदा करने वाली, बहुत ज़्यादा नफरत पैदा करने वाली और बहुत ज़्यादा दुख पैदा करने वाली हर एक सिचुएशन से आपको दूर रहने की कोशिश करनी है, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन, एंड हो सके तो प्रेफरेबली एग्जाम खत्म होने तक आपको ऐसी सारी सिचुएशन से दूर रहना है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज से ये बड़ा क्लियरली प्रूव हो चुका है कि नेगेटिव इमोशंस हमारे माइंड को हर तरह से ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक हमारे माइंड में प्रोसेस होते रहते हैं, बार बार याद आते हैं, दिमाग में घूमते रहते हैं और मन को परेशान करते हैं। इन शॉर्ट, आपकी मेंटल स्पेस, मेंटल एनर्जी और मेंटल टाइम को वेस्ट करवाते हैं। बेसिकली पढ़ाई से आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि ऑब्वियसली हम नहीं चाहते। तो नेगेटिविटी से आपको दूर रहने की कोशिश करनी है। बट ये सब बोलने में और सुनने में जितना आसान है, करने में उतना आसान नहीं है। रीजन इज सिंपल, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सभी मनुष्य हैं, एंड नेगेटिविटी और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइव्स। अब फैमिली ट्रबल्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो सकते हैं, कोई हो सकता है प्रीवियस एग्जाम्स की परफॉर्मेंस से परेशान हो, किसी को सोसाइटी के जजमेंट से बहुत सारी परेशानी हो सकती है, या फिर आफ्टर ऑल आप सभी टीनेजर्स हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आपकी फ्रेंडशिप से या रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती हैं। और अगर फॉर्चुनेटली ये सब कुछ भी नहीं है तो सोशल मीडिया या न्यूज़ खोलकर देख लीजिए, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो देखिए, डिफिकल्ट तो है नेगेटिविटी से दूर रहना, और यही आपके लिए चैलेंज भी है। सिर्फ 30 to 45 डेज करना है। अगर आपने ये कोशिश कर ली कि अगर आप 30 to 45 डेज के लिए नेगेटिविटी से दूर रहे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आई एम श्योर कि आपके पेरेंट्स ज़रूर समझेंगे अगर आप उनसे सिंपल सी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सिर्फ कुछ दिनों तक आपको प्रॉब्लम से थोड़ा सा शील्ड करके रखा जाए। वैसे भी आपके पेरेंट्स आपके लिए एक बहुत बड़ी ढाल बनकर रहते हैं पूरी ज़िंदगी, तो एग्ज़ाम सीजन में आप स्पेशली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपसे दूर रखी जाएं तो अच्छा है। एंड अगर मेरी ये वीडियो आप एक पेरेंट के तरीके से, आप एक पेरेंट होते हुए देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपके बच्चे की तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी सडन नेगेटिव न्यूज़ अगर आपकी फैमिली से रिलेटेड है, कोई भी एक ऐसी नई बात आपके घर में हुई है जो कि नेगेटिव है और एकदम से आपके सामने आ गई है, तो प्लीज़ कोशिश करिए उसको आप अपने बच्चे से दूर रखें, उस न्यूज़ को आप अपने बच्चे से दूर रखें, बिकॉज वो पढ़ाई में आपके बच्चे का ध्यान जो है खराब करेगी, डिस्ट्रैक्ट करेगी। एंड आई
अब ये मैं सभी स्टूडेंट से बोल रहा हूँ, आप सभी से, आई होप कि आपके स्टूडेंट्स, आपके सॉरी नॉट स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स भी समझेंगे अगर आप उन्हें उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ दिनों तक आपको वो हॉट गॉसिप एंड डेली ड्रामा न्यूज़ से दूर रखें। मतलब कि आप अगर अपने फ्रेंड से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको ये गॉसिप और ड्रामा से अगर आप कुछ दिनों तक दूर रहना चाहते हैं, तो आपके फ्रेंड्स भी आपकी इस चीज़ में हेल्प करें। आई होप वो आपकी हेल्प करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्लीज़ बिलीव मी, रेस्ट अश्योर्ड, पढ़ाई का गॉसिप से बड़ा दुश्मन और कोई भी नहीं है। एमलेस गॉसिप आपका ढेर सारा टाइम तब तो वेस्ट करवाती ही है जब आप गॉसिपिंग वाली कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, एंड जब आप कॉन्वर्सेशन खत्म कर चुके होते हैं तो माइंड में प्रोसेस हो कर भी आपका टाइम वेस्ट करवाती है ये गॉसिप। सो आप इस बात को मेरी या तो डांट मानिए या आप मेरा इंस्ट्रक्शन मानिए, बट आपको हर हाल में गॉसिप से दूर रहना है, बिकॉज गॉसिप फीड्स नथिंग बट नॉनसेंस इनटू योर ब्रेन। मोर ओवर, गॉसिप से एंड नेगेटिविटी से दूर रहने के बाद जो आपका टाइम बचेगा ना, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं जो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप्स बताए हैं उनको अप्लाई करने के लिए। अब आपको समझ में आया कि आपके पास टाइम कहां से आएगा। टाइम आएगा आपके पास नेगेटिविटी से, यानी कि स्पेशली गॉसिप से और ड्रामा से दूर रहकर। सो थर्ड स्टेप, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम गॉसिप एंड ड्रामा। सीधे सीधे शब्दों में बोल दूं तो दोस्तों के साथ फालतू बातों से, नाटक नौटंकी तमाशे से दूर रहिए। एंड माता पिता भाई बहन से अगर आप थोड़ी सी प्रेमपूर्वक रिक्वेस्ट कर देंगे तो वो भी आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे नेगेटिविटी से दूर रहने में। अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इसके लिए ये समझ लीजिए कि ये यूज़फुल फॉर ऑल एजेस है, क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा है, ये जो मंथ चल रहा है, जनवरी से फरवरी के बीच का मंथ, इस टाइम पर ऑलमोस्ट सारे के पूरे कंट्री में सारे के सारे स्कूल्स के एग्जाम्स चल रहे होते हैं। भले ही वो 6th क्लास का स्टूडेंट हो चाहे 12th क्लास का। 10th और 12th के बोर्ड होते हैं, बाकी क्लासेस के होम एग्जाम्स होते हैं, लेकिन एग्जाम सभी क्लासेस में चल ही रहे होते हैं। एंड ये वीडियो ऑल एजेस के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, एप्लीकेबल है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सबको ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि आपको, जिनके लिए भी आपको पता हो कि जिसके किसी के एग्जाम चल रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके। और अगर आपको इस वीडियो से मोटिवेशन मिली है तो इस वीडियो को आप डेली देखिए आपके एग्जाम्स खत्म होने तक, ताकि आपकी जो ये मोटिवेशन है, ये शॉर्ट लिव्ड मोटिवेशन ना रहकर डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाए, डेली डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाए। और वैसे जो मैंने बातें बोली हैं वो पूरे साल अप्लाई करने की होती हैं, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपने वो सब समय गंवा दिया है तो आप ज़रा निराश मत होइए, कि क्योंकि अभी भी काफ़ी कुछ टाइम बाकी है। अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है जिसमें अगर आपने ये सारी एडवाइसेस अप्लाई कर ली तो आपका बहुत कुछ भला हो जाने वाला है। सिर्फ 30 डेज़ की बात है और इससे आपका रिटेंशन जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। आई डेयर यू, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आपको केवल 30 डेज़ के लिए मेरी इन पूरी जो पॉइंट्स ऑफ एडवाइसेस थे उनको अप्लाई करना है। अगर आप कर लेंगे तो आपका काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाएगा। अब अगर आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड और कोई भी गाइडेंस चाहिए, जैसे कि खाना क्या है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, मतलब खाने में क्या खाना चाहिए जैसे आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिले, मतलब आपको नींद वगैरह ना आए, या प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, या आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, एटसेट्रा, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।